हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोपैथ एजुकेशन। आज का वीडियो होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। लास्ट वीडियो में हमने मतलब न्यूरॉन का तो बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, जो मतलब सीरीज़ वाइज मतलब वीडियो मतलब सीरीज़ वाइज देखता आ रहा है तो उसे मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अगर तुम डायरेक्टली देख रहे हो तो भी ये वीडियो तुम्हें पूरा दे देगा, मतलब जो भी नॉर्मल जो भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी वीडियो में। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एक तो सेल बॉडी, जिसके अंदर नीजल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो खुद का प्रोटीन बनाते हैं। ओके, एंड सेल बॉडी के दो प्रोसेस होते हैं। देखो मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये है सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस, एंड इसमें बहुत सारे नीजल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंड ये है इसके डेंड्राइट्स। ये एक रफ डायग्राम है। ओके, तो ये है डेंड्राइट्स, एंड डेंड्राइट्स के ये यहाँ इसे बोलते हैं एक्सॉन हीलॉक। एक्सॉन हीलॉक एंड यहाँ पे जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। और इन दोनों के बीच का जो जहाँ से मतलब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर जोन। ओके, ये वीडियो में हम इसके बारे में देखने वाले ट्रिगर जोन क्या होता है। तो ये एक्सॉन मतलब ऐसा फॉर्म हो जाता है, ये है माइलिन शीट। ओके, और ये है टर्मिनल एंड्स। ओके, और यहाँ पे जो होते हैं सिनेप्टिक बल्ब्स जो दूसरे डेंड्राइट्स के साथ लिंक करेंगे। ओके, ताकि नर्व एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचा सके। तो यह बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो मैंने रफ डायग्राम बनाया। तो भाई अब भाई न्यूरॉन्स के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो न्यूरॉन्स में दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के बेस में होगा, फंक्शनल मतलब जिस तरह वो काम करता है उसके बेस पे होगा, इतना तो पता ही होगा। तो भाई स्ट्रक्चरल में सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में सेवरल डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट ये जो होता है, ये जो नर्व है ये है एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, मल्टीपोलर न्यूरॉन। एक नॉर्मल जो मतलब कहीं पर भी हम बुक्स पे देखते हैं, अभी कोई भी बुक उठा के देख लो, वहाँ पे मैक्सिमम मल्टीपोलर न्यूरॉन ही दिखाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पूरी बॉडी में जब मसल्स का जहाँ मतलब ये मैं हाथ उठा रहा हूँ तो इसके पीछे मेन क्या काम है, मोटर न्यूरॉन में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, मैं वापस बता रहा हूँ। अब देखो मैं इस पेन को मैं घुमा रहा हूँ, तो भाई घुमा रहा हूँ तो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इन्फॉर्मेशन भेज रहा है मेरे हाथ को कि भाई पेन घुमा करके। तो ये हुआ एक मोटर न्यूरॉन हुआ। ओके, तो मोटर इन्फॉर्मेशन मैंने भेजा है कि ताकि ये पेन घुमा। तो भाई ये पेन घुमाने जो मैंने किस तरीके से मतलब किस चीज़ से मैंने भेजा है वो चीज़ जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ओके, मल्टीपोलर न्यूरॉन इस तरह प्रेजेंट होते हैं, इसके जो बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं पर एक ही एक्सॉन होता है। ओके, और मोस्टली यार मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स किस पे वर्क करते हैं, जैसे कि मसल्स एंड ग्लैंड्स, इनके ऊपर वर्क करते हैं। ओके, ये हुआ मल्टीपोलर न्यूरॉन। और सेकंड जो है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, एक मेन डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। एक मेन डेंड्राइट और उसके ऊपर बहुत सारे डेंड्राइट हो जाते हैं। एक मेन डेंड्राइट, ये मेन डेंड्राइट। ओके, एंड इसके नीचे एक्सॉन आ जाता है। ये है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलता है? एक तो अपने को रेटिना पे देखने मिलता है, ईयर एंड ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन का जो ऑल्फैक्टरी एरिया है वहाँ से, मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी एरिया मतलब क्या होता है, स्मेल, जहाँ मतलब स्मेल वाला, जहाँ से हम स्मेल कर सकते हैं वो वाला जो एरिया है स्मेल को डिटेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन। वहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखी नहीं होगी शायद, ये एक साउथ की मूवी है, 3 करके एक मूवी है धनुष की। उसमें मतलब धनुष जो है वो मतलब सेकेंड हाफ में दिखाते हैं, इंटरवल के बाद उसमें दिखाते हैं कि भाई धनुष जो है वो बाइपोलर नर्व डिसऑर्डर के थ्रू गुजरता रहता है। मतलब बाइपोलर मतलब उसके जो इमोशंस जो होते हैं वो एक डिसऑर्डर है बाइपोलर, यहाँ पे नाम आया इसलिए मैं बता रहा हूँ बाइपोलर नर्व डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि मतलब हर एक इमोशन जो है एक्सट्रीमली होता है। उसको खुशी भी आई तो बहुत एक्सट्रीमली खुशी मिलेगी, गुस्सा भी आए तो इतना गुस्सा आएगा कि भाई सामने वाले को मार देगा। उसको दुख भी हो रहा है तो इतना दुख होगा कि ताकि वो दुख को सह नहीं पाएगा। मतलब नॉर्मल जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो क्या कर लेते हैं, जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा दुख मिलता है, जब समझो कि कमज़ोर दिल वालों की मतलब गर्ल्स की, नॉट ओनली गर्ल्स, मतलब जिसका जो मतलब सोच का कमज़ोर होता है, मतलब जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं
जिसका तो माइंडसेट जो स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो छोटी छोटी बातों पे मतलब ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सुसाइड तक चले जाते हैं। वो बाइपोलर नर्व डिसऑर्डर वाले भी ऐसे ही होते हैं, उनका हर एक इमोशन जो एक्सट्रीमली होता है, उन्हें मतलब कुछ ना कुछ मतलब सैड फील करवा रहा है, वो भी बहुत एक्सट्रीमली होगा और उन्हें सुसाइड तक ले जाता है। वो मूवी में भी यही चीज़ दिखाई है। वो मतलब उसे प्यार भी होता है तो बहुत एक्सट्रीमली प्यार करता है, और उसे बहुत, और जब उसे दुख भी होता है तो वो आखिरी में मतलब एट लास्ट वो सुसाइड कर ही लेता है। और अपने दोस्त को भी मतलब गुस्सा तो इतना मारता है अपने दोस्तों को, बहुत एक मतलब वो मूवी देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। एंड उसमें वो बाइपोलर नर्व डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ओके, एंड बाइपोलर नर्व डिसऑर्डर तो मैंने बता दिया, इस तरह उसका स्ट्रक्चर परसेंट। एंड द मेन इंपॉर्टेंट इज यूनिपोलर नर्व। ओके, यूनिपोलर नर्व हैव द, देखो इस यूनिपोलर नर्व किस किस तरह प्रेजेंट होता है, देखो हैव डेंड्राइट्स एंड वन वन एक्सॉन विच इज़ फ्यूज्ड टुगेदर। देखो भाई ये सेल बॉडी है, सबसे पहले सेल बॉडी बनाओ, ये है न्यूक्लियस भाई, यहाँ से ये रहा एक एक्सॉन और यहाँ रहा ये रहा एक और एक्सॉन, इस तरह एक्सॉन प्रेजेंट होंगे। ओके, दो एक्सॉन जो है फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होके सेल बॉडी के थ्रू एमर्ज करेंगे। ओके, इसे हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मैं पीछे दिखाऊंगा किस तरह ये सब होते हैं। इस यूनिपोलर जो इस स्ट्रक्चर के मतलब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बने हैं, जो मतलब दो एक्सॉन्स निकल के आते हैं सेल बॉडी से, एंड दो सेल बॉडी से दो एक्सॉन्स निकल आते हैं, मतलब डेंड्राइट्स, एक जगह डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, यहाँ से डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ से डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे जो है एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह। तो ये है एक यूनिपोलर नर्व न्यूरॉन, इसे हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ओके, इसका जो ट्रिगर पॉइंट होगा, ट्रिगर पॉइंट क्या होता है मैंने अभी बताया था। ट्रिगर पॉइंट जहाँ से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, तो ये दो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, कौन से जंक्शन में प्रेजेंट होता है, एक तो एक्सॉन हीलॉक और एंड इनिशियल सेगमेंट, एक्सॉन हीलॉक एंड इनिशियल सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है ये ट्रिगर जोन। जहाँ से ये ट्रिगर जोन से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ओके, तो ये हुआ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में, जो इसका जो ट्रिगर पॉइंट होगा ये डेंड्राइट एंड एक्सॉन के बीच में प्रेजेंट, एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम यूनिपोलर को थोड़ा डिटेली देखेंगे। यूनिपोलर, द डेंड्राइट्स ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन फंक्शन एज सेंसरी रिसेप्टर्स। भाई ये जो डेंड्राइट्स जो होते हैं, यूनिपोलर जो होते हैं, देखो इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये एक समझ लो, ये चारों के चारों यूनिपोलर के टाइप्स हैं। ओके, ये एक यूनिपोलर है, इसका देखो ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, और ये जो है, ये जो मॉडिफाइड डेंड्रॉइड है, मेजेनियर कॉर्पेस्कल, ये डेंड्रॉइड का जो मॉडिफाइड, ये सब मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स है डेंड्रॉइड के। ओके, इसके अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग फंक्शंस भी है। ये सारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स ही है, अलग अलग इसके टाइप्स है। ओके, तो ये यूनिपोलर का मेन काम क्या है, सेंसरी, इसका मेन काम जो है सेंस करेगा। अब भाई सेंस मतलब कैसे समझाऊँ मैं, अब देखो यहाँ पे आग लगा है। ओके, यहाँ पे आग लगा है, तो भाई मैं उसके आग के ऊपर हाथ लगाया, तो मेरा हाथ जो सेंस कर रहा है कि भाई आग है, हाथ हटा ले नहीं तो जल जाएगा हाथ, तो मेरी बॉडी ने सेंस किया। तो ये सेंस करने के पीछे किसका मेन वो है, हाथ किसका है, मेन हाथ किसका है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स का। ओके, तो ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स के भी सबसे मतलब सब पार्ट्स है, मतलब सब पार्ट्स नहीं कह सकते, इसके मतलब कुछ टाइप्स है। ओके, मेन काम के डेंड्राइट्स ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन्स फंक्शन एज ए सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी डिटेक्ट सेंसरी स्टिमुलस जैसे कि टच, पेन, प्रेशर, थर्मल स्टिमुली। तो ये यूनिपोलर न्यूरॉन का मेन फंक्शन ये है कि जो सेंस करेगा, स्टिमुलस को जो सेंस करेगा, और वो सेंस करके वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा। ओके, कौन से टच, पेन, प्रेशर, थर्मल स्टिमुली ये सब करेगा। ओके, सबसे पहले इसके टाइप्स में देखेंगे, मेजेनियर कॉर्पेस्कल ऑफ टच। तो ये टच रेसेप्टर है, टच रेसेप्टर में बहुत अच्छे से काम है, मतलब अभी समझ लो कोई लड़की मुझे टच कर रही है, तो ये फील मुझे ये वाला यूनिपोलर नर्व मुझे भेजेगा, कौन सा, मेजेनियर कॉर्पेस्कुलर। ओके, ये देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह प्रेजेंट होगा, जो डेंड्राइट जो है वो मॉडिफाइड होकर इस तरह मॉडिफाइड हो जाएगा, और ये इसका ट्रिगर पॉइंट क्या, ये हुआ डेंड्राइट, ये हुआ एक्सॉन, इन दोनों के बीच में जो जहाँ से समझ ले यहाँ से सेंस हुआ, जहाँ से टच रिसेप्टर जो सेंस हो, यहाँ से इस तरह पास होकर दूसरे न्यूरॉन को पास होता जाएगा, तो यहाँ से जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये हुआ ट्रिगर जोन। ओके, डेंड्राइट और एक्सॉन के बीच में प्रेजेंट है। ओके, और ये मार्केल डिस्क, सेकंड वन जो है मार्केल डिस्क जो है टच रिसेप्टर है, फ्री नर्व एंडिंग, इसके जो फ्री नर्व इसका मतलब ये चारों अलग अलग है, तो इसका जो डेंड्राइट जो इस तरह प्रेजेंट है, इसमें क्या मार्केल डिस्क भी प्रेजेंट है और मार्केल सेल्स, मार्केल डिस्क इस तरह प्रेजेंट है, इस तरह मार्केल डिस्क इस तरह प्रेजेंट है, और इसमें मार्केल सेल्स प्रेजेंट। ओके, तो ये हुआ इसका मेन काम क्या, टच रिसेप्टर है इसका भी, एंड
पैसनियन कॉर्पेस्कल क्या करेगा, प्रेशर रिसेप्टर, प्रेशर को मतलब ये सेंस करेंगे। ओके, तो इसका जो डेंड्राइट जो मॉडिफाइड होकर इस तरह मल्टी लेयर कनेक्टिव टिश्यू की तरह फॉर्म हो जाएगा। ओके, मल्टी लेयर कनेक्टिव टिश्यू से हम बोलते हैं पैसिनियन कॉर्पेस्कल। ओके, ये जो ऐसे इस तरह लीटी दिखती है ये मल्टी लेयर कनेक्टिव टिश्यू। ओके ओके, एंड फोर्थ वन जो है नेसिप्टर। ओके, नेसिप्टर फोर्थ वन जो है नेसिप्टर। ये जो है इसमें क्या डेंड्राइट जो मॉडिफाइड होकर इस तरह मॉडिफाइड हो जाएंगे, एक टाइप ऑफ ट्री की तरह मॉडिफाइड हो जाएंगे। इनका जो मेन काम जो है वो सेंस क्या क्या सेंस करेगा, पेन रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, इच रिसेप्टर, टिकल रिसेप्टर, खुजली हो रही है कोई मतलब गुदगुदी कर रहा है वो वाले रिसेप्टर, मतलब कहीं आग लगी है मतलब जलन हो रही है वो वाला पेन मतलब दर्द हो रहा है वो सब रिसेप्टर कौन से करेंगे, ये नेसिप्टर, ये वाला जो है यूनिपोलर न्यूरॉन डिटेक्ट करेगा। ओके, तो ये हुए यूनिपोलर के टाइप्स। एंड दूसरे दो टाइप के पिरामिडल जो अपने स्ट्रक्चर जो उसका जो पिरामिडल टाइप का होगा, और पुरकेंजी जो है उनका जो शेप जो है पुरकेंजी सेल्स उस तरह होते हैं, वो मैंने वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एंड अब देखो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हो गया। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देख लिया, मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। यूनिपोलर में हमने 4 देख लिया। ओके, अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है। सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी मतलब वही है सेंस करके, भाई कहीं आग लगी है तो भाई ये देखो ये मेरा हाथ है, यहाँ से मैं पेन चुभ रहा हूँ, मेरे को पता है कि कौन से लिमिट तक मेरे को दर्द होगा, बट कोई मेरा दोस्त चुभा रहा है तो भाई उसको पता नहीं है, भाई वो मतलब अपना हद पार कर देगा, जोर से चुभा देगा। ओके, तो भाई मेरा हाथ तुरंत ही मैं हटा लूँगा, तो मेरी बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सेंस कर रही है। तो ये सेंसरी के पीछे किसका मेन हाथ होगा, मैंने अभी बताया यूनिपोलर का मेन काम क्या होता है, सेंस करेगा। और जो बाईपोलर और मल्टीपोलर क्या करते हैं मेनली, मतलब वो है क्या करते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। ओके, सेकेंड वन जो है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन, ये जो है अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो मसल, भाई मेरे को ये हाथ से लिखना है, भाई ये हाथ से मेरे को अपना चैनल का नाम लिखना है, सोशियोपैथ एजुकेशन। अब भाई ये इन्फॉर्मेशन मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने भेजा है, मेरे हाथ के मसल्स को भेजा है। तो ये इन्फॉर्मेशन को भेजने के पीछे किसका हाथ है, मोटर न्यूरॉन का हाथ है। तो ये मोटर न्यूरॉन मोस्टली कहाँ प्रेजेंट, कौन से टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर के मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, और कन्वेस एक्शन पोटेंशियल टू द मसल्स एंड ग्लैंड, कोई ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से जो है T3 T4 हार्मोन को सिक्रेट करना है, तो वो CNS जो है वो अपना मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजेगा, एक्शन पोटेंशियल भेजेगा। तो उससे क्या होता है वो मतलब जो काम करवाना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो काम जो है हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।